हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कल बिहार जो है वो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम था। बिहार पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे उनका विद सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी और उसका सही जवाब भी बताऊँगी। यहाँ पर मैं केवल साइंस के क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं बिहार बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस के पूरा पेपर सॉल्व करा दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अभी हम फिलहाल साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो 93 नंबर का यानी 93 क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से कौन जीव के स्वाद नहीं है? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 और 7 यानी कि मसालेदार और तीखा। ये जीव के स्वाद नहीं है, बाकी सब क्या है? जीव के स्वाद है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि सही जोड़े का मिलान करना। इसमें कुछ बीमारियां दी हुई हैं और उसके लक्षण दिए हुए हैं। इसमें सही जोड़े का जो है वो मिलान करना है। इसमें देखिए, पहले मैं आपको सही जवाब बता देती हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 3 और 4 तो सही मिला हुआ है, लेकिन 2 यहाँ पे गलत है। एनोरेक्सिया और इस्सोमीनिया ये दोनों गलत है। तो एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया शरीर में आनुवांशिक परिवर्तन को एनोरेक्सिया कहते हैं। जब शरीर में आनुवांशिक विकार हो जाता है तो इसे एनोरेक्सिया कहते हैं। और इंसोमेनिया जो होता है ये नींद संबंधित विकार होता है, यानी कि अनिद्रा रोग जिसे कहते हैं वो इंसोमेनिया होता है। बाकी डिस्पीनिया सांस की तकलीफ सही है। एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक मिनट, यह फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैसा है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 102 का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर है 104 में पूछा गया कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी। 104 का सही जवाब है ऑप्शन सी, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के ये कोविड जो टीकाएं होती हैं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को उत्तेजित करती हैं। फिर 105 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नींबू का रस, संतरे का रस, नमकीन पानी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 105 का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है 106 में पूछा गया है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डीएनए की संरचना की डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। फिर है 107 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग द्रव्यमान की 2 वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, मतलब किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फिर है 108 नंबर क्वेश्चन, वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? जो वेक्टर के टीके होते हैं ये कैसे काम करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 108 का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में मदद, मतलब सक्षम बनाकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 109, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव, इससे नई परत जुड़ती है। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा नियंत्रित धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये क्वेश्चन ये आपके ज्योग्राफी के हैं, ठीक है। फिर ये मैंने अभी आपको बताया कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर अधिक उपयोगी है? रासायनिक संरचना, आणविक लक्ष्य, औषधीय प्रभाव या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। यार क्या हो रहा है? देखिए, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण रासायनिक संरचना के भी आधार पर किया जाता है, औषधीय प्रभाव के आधार पर भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा सबसे अधिक उपयोगी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर 111 नंबर क्वेश्चन में दिया mRNA का फुल फॉर्म पूछा है। तो mRNA जैसा मैंने आप सबको बताया था मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, जब मैंने आपको RNA और DNA बताया था तो उसमें मैंने आपको वाटसन और क्रिक वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे, याद हो आपको? तो मैंने उसमें आपको बताया था कि डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। और RNA 4 प्रकार के होते हैं, फिर 3 प्रकार के होते हैं, tRNA, mRNA और rRNA, जिसमें मैंने तीनों का फुल फॉर्म बताया था। mRNA मैसेंजर राइबो
राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिर है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ पर मिलती हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। फिर ये प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि सूची का मिलान करना है। यहाँ पे देखिए कुछ रेसे दिए हुए हैं, कपड़े दिए हुए हैं, उनकी उत्पत्ति किससे हुई है ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 119 का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो ये मिलाया कैसे गया, लिनेन, लिनेन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है सन के पौधे से, ये मिलाया गया सन के पौधे से। फिर जटा, जटा को मिलाया गया एक से, यानी कायर जिसे कहते हैं, ये नारियल के पौधे से प्राप्त होता है। फिर है मोहायर, मोहायर, मोहायर कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये डी अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है, और डाउन बत्तख और गीज के पंख से प्राप्त होता है। ये ऐसे मिलाया गया है, ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया कथन दिए हुए हैं, इन पे आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो देखिए टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टैप वार्म की 3 प्रजातियां, टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा, टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो टेनियासिस है ये आंतों का ही संक्रमण है, ये आंतों में ही होता है, और ये टैप वार्म के इन्हीं 3 प्रजातियों के कारण होता है। फिर दूसरा दिया है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोकोसिस कहते हैं, यानी NCC कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो सही जवाब है ये है ए और बी दोनों, तो दोनों सही है। ये साइंस के क्वेश्चन थे, अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दूंगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।